हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस ईडीयू के फैबुलस ईडीयू एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपना विक्रम बैच चला रहे हैं जो कि रात को 8 से 9 बजे मैथ की क्लास होती है। आज हम एचसीएफ एलसीएम के चौथी क्लास पे हैं, चौथी कक्षा में है, जिसमें हम और अच्छे अच्छे सवालों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे उनको किया जा सकता है, समझा जा सकता है। हमने बेसिक पहले 2 की क्लासों में कर ली और जो बच्चे आज पहली बार आए हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी क्लासेस ऐसा नहीं है कि ये मतलब एचसीएफ एलसीएम चली है। हमने 4 टॉपिक पहले कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा, आला किस्म के सवालों को सॉल्व किया है। तो आप भी पहले उन लेक्चर को देखते आइए, क्योंकि अब समय बचा नहीं है, बिल्कुल भी बहुत कम समय बचा है हमारे पास। उसी में चीज़ों को हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कर पा रहे हैं। आज 6 तारीख हो गई सॉरी, ठीक है। तो आप चीज़ों को देखिए, समझिए और कीजिए, है ना। करेंगे तभी समझेंगे। और 6 नहीं, आज 7 तारीख है। चलिए चीज़ों को आगे बढ़ते हैं और करते हैं। और हम अपने जो सवाल हमने किए थे जो कल की क्लासेस में बुधवार को जो हमने कल किए थे, वही हम आज उसी से शुरुआत करेंगे और अच्छे सवालों को लेके। लेकिन आप हमारे मतलब हम जो चाहते हैं आपसे वो ये कि आप भी थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट के नाम पे अपने दोस्तों तक ये चैनल जरूर पहुंचाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। हमारे देखिए नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए, इसलिए बेल बटन पे दबा जरूर देना। दबाने में कुछ लगता तो है नहीं, तो दबा देना ना यार, पता लग जाएगा आपको कौन सी क्लास हो रही है। क्लास देखना हो तो देखना, नहीं देखना तो नहीं। लेकिन यार देखो, हमारी क्लासेस पढ़ी ना आपने तो मैथ का सवाल आपसे छूटेगा तो नहीं, 100% मार्क्स आएंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। तो लेकिन करते रहना आपका काम है। तो बिना किसी विलंब के दिन पास आ रहे हैं, सवालों पे सीधे कूच करते हैं। चल हम वो कर चुके थे, अब ये लो प्रश्न यहीं लिखते हैं, ठीक है। अभी चेक कर लूंगा आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3 अंकों वाली 2 संख्याएं, 3 अंकों वाली 2 संख्याएं का एचसीएफ तथा एलसीएम तथा एलसीएम 17 क्रमशः तो लिखना पड़ेगा यार, क्रमशः के बगैर कैसे चलेगा। क्रमशः 17 तथा 714 है, ठीक है। तो बताओ, तो हाँ उन सही तो लिख रहा था, उन संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा, ठीक है। आपको ये बताना है, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ स्क्रीन पे बिल्कुल सही से आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। हैंडराइटिंग थोड़ी अजीब सी होती है मेरी, अब ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ तो आ जाती है, पर सवालों को आप करो, है ना। हैंडराइटिंग के चक्कर मत फंसो, सवाल करो। देखो हम समझ चुके हैं 3 अंकों वाली संख्याएं। देखो ये हमें क्या बताया, उसने 2 संख्याएं तो बताई कि 2 संख्याएं हैं, लेकिन 3 अंकों वाली, मतलब सबके अंक 3-3 होंगे, ठीक है। जैसे 335 3 अंकों की है, 742 3 अंकों का है ना। 2 अंकों वाला क्या, 24 30 32 कुछ भी, है ना। तो ये सब चीजें। तो अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, एचसीएफ हमें दे दिया 17, एलसीएम दे दिया 14, 714। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही करते हैं क्या कि भाई अगर मुझे एचसीएफ दे दिया उसने 17, तो 2 संख्याएं जो मानेंगे वो होगी मेरी 17x और 17y। सीखा था हमने। और हमने साथ में ये भी सीखा कि x और y अगर मैंने रेशो माना है तो मेरा x और y अगर मैंने रेशो माना है तो मेरा जो एलसीएम होता है वो कुछ नहीं, उन दोनों रेशो के अनुपातों का गुणा उनटू में एचसीएफ का गुणा, यही होता है। तो ये देखता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ से क्या x और y में आएगा। भाई ये तो मेरा 714, ये x गुना y और ये है 7। अब मैं x और y का देखूँ कि मेरा x गुना y क्या आता है, तो ये हो गया 714 को आप 17 से भाग दे दीजिए,
ठीक है, 714 को आप 17 से भाग दीजिए, भाग देते हैं। देखो कट जाएगा, मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये HCF है ना, तो HCF हमेशा LCM को काटता ही है, ये तो कंफर्म बात है, तो पक्का पता मुझे कटेगा। अब कटेगा किस पे, ये समझना है। तो 17 5 जा तो नहीं करेंगे आप, 85, 17 4 जा 68, ठीक है, तो 4 जा आपका 68 और 3 4 72 जा, लो आ गया। इसका मतलब मेरा x और y, x गुना y 42 आएगा, ये आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब चेक करते हैं कि वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। लेकिन ये बात याद रखना, 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, तो x और y ऐसे चुनना है कि संख्या आपकी वो हो जाए। जैसे देखते हैं, एक है x और एक है आपका x, y बना है आपका 42, x और y। अगर x मेरा 1 हो तो y कितना होगा, 42। लेकिन क्या ये जो मैंने x और y माना, इससे 3 अंकों की संख्या बनेगी क्या? क्यों, वो संख्या क्या होगी, 17x। 17x मतलब 17 इंटू 1 नहीं बनेगा, 17 इंटू 1 ये तो 17 बन जाएगा। तो 17 3 अंकों का होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब चलो x को 2 मानूं तो ये मेरा 21, ये बनेगा क्या, ये भी नहीं, 17 दूनी 34, ये भी नहीं बनेगा। क्यों, 2 अंकों का बन जाएगा ना, हमें तो 3 अंकों का बोला है। तो मैं 3 लूंगा तो 3 पे भी नहीं बनेगा, 4 लूंगा तो 4 पे भी नहीं बनेगा, 5 लूंगा तो 5 तो ले ही नहीं सकता, ठीक है, 6 लूंगा तो 5 भी नहीं ले सकता दोस्तों, 5 भी नहीं ले सकता, बताओ। अरे 5 इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि 5 लूंगा तो y क्या हो जाएगा, 42/5, पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट पे नहीं होता है ना, पॉइंट पे नहीं होगा। 6 लिया तो 6 अब हो जाएगा। अगर ये 6 हुआ तो दूसरा कौन सा हुआ, 7। ये चेक करते हैं 3 अंकों का बन रहा है क्या, देखो बनेगा इसमें पक्का। एक क्या नंबर संख्या बन गई मेरी, 17 इंटू में 6, और एक क्या बना मेरा, 17 इंटू में 7, ये बना। ये क्या हुआ, 102, ठीक है, और ये क्या हुआ मेरा 119। देखो ये दोनों 3 अंकों की है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये हमारी जो 2 संख्याएं थी ये, अब हमसे पूछा गया है, संख्याएं नहीं पूछी, हमसे पूछा गया है उन दोनों संख्याओं का योग बताओ। तो योग क्या है, एक संख्या 102 है, एक संख्या 119 है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 221। हो गया उत्तर। देखो था ना सरल, पिछले वाला अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो कुछ बचता नहीं है, कुछ भी आपके सामने से, आंखों के सामने से ओझल नहीं हो सकता, सब चीजें आप जान चुके हैं, ठीक है, वो बस आपको समझदार होता। चलिए और अच्छे सवालों पे आता हूं मैं, है ना, क्योंकि हमारा काम क्या है, आपको हर चीज इतने आसानी से सिखाना कि आपको गणित से भय लगे ही ना लगे। मुझे मालूम है बहुतों को लगता है आप में से, पर देखो गणित भय का है ही नहीं, आपको समझने का है ना, समझने का है। जैसे ही आपने समझा चीजें यूं हो जाती है। चलिए और सवाल लेता हूं मैं आपसे। अब अलग सा सवाल है, एक ऐसा सवाल जिस पे आपको सोचना पड़े और बाकियों को भी सोचना पड़े, ठीक है, कि ये कह क्या दिया, है ना, इस पे आपको बहुत सारे टीचरों को भी सोचना पड़े। चलो, पर हमको नहीं सोचना पड़े। दो संख्याओं का योग, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, ये अच्छा सवाल है। तो आप इसको समझ गए तो आपसे मतलब फिर मुश्किल सवाल आराम से हो जाएंगे, ये पक्का। इस बात को, ये बात तो निश्चित है। दो संख्याओं का योग 144 है, 144 है, ठीक है, तथा उनका एलसीएम 420 है, 420 है, ठीक है। तो बताओ वे दोनों संख्याएं कौन सी हैं, तो बताओ वे दोनों संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है,
वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं? बताइए बताइए, सोचिए। देखो सोचो समझो, डरो नहीं, ठीक है। पहले आपको योग दे दिया, इस बार क्या है, एचसीएफ नहीं दिया। एचसीएफ देते थे तो हम रेशो मान लेते थे, लेकिन एलसीएम दे दिया, ठीक है। अब करें तो करें क्या, है ना, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो अब हमें क्या है कि आपको योग देखो तो फिर आप वही मानो जो आप पहले करते थे, लेकिन इसमें आपको दो चीजें माननी पड़ेंगी। क्या? मान लिया कि उनका एचसीएफ एच था, ठीक है, और जब एचसीएफ एच होता है तो हम क्या मानते हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या था, x/y था, ये भी मानते हैं। तो हमारी दोनों की दोनों संख्याएं हुई क्या, हमारी संख्या एक हो गई hx और दूसरी संख्या हो गई hy। ये तो करते हैं ना, घबराओ मत। हमने मान लिया कि HCF है h और संख्याओं का अनुपात है x और y। HCF है h, संख्याओं का अनुपात है x और y। तो क्या करते थे, h को मल्टीप्लाई करते थे संख्याओं से, h को मल्टीप्लाई करते दूसरी संख्या से, तो hx और hy हमारी दो संख्याएं हो गई। अब इन दोनों संख्याओं का योग है आपका 144। तो आपका hx प्लस hy की वैल्यू क्या है दोस्तों, 144। ये तो पहली बात आ गई। दूसरी बात क्या, हमें एलसीएम दे रखा है 420, है ना, अरे बड़ा मस्त एलसीएम है 420। तो अब क्या है कि h है, x और y है, तो h है और x और y है, तो क्या करोगे, अरे वही करेंगे जो करते हैं। हमें एलसीएम का पता है कि जो भी अनुपात को गुणा कर दो उसको HCF से गुणा कर दो तो एलसीएम आता है। तो मेरा क्या है, तो इससे मुझे क्या पता लगा, इससे मुझे पता लगेगा कि मेरा h इंटू में x इंटू में y, तीनों को गुणा करूंगा तो मेरा 420 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा 420 आना चाहिए। तो अगर आपका ये 420 आया तो हमें क्या करना है, देखो यहां पे जाने के बाद अब लोगों के फंस गए। क्यों? क्योंकि देखो तीन चीजें हैं, h, x और y, तीन चीजें हम नहीं जानते हैं। यहां पे भी क्या है, तीन चीजें। अब दो इक्वेशन, अगर दो आपके व्यंजक इक्वेशन बने और तीन वेरिएबल है जिनको नहीं जानते तो दिक्कत आ जाती है। इस दिक्कत को सॉल्व करने का एक तरीका है, आप क्या करो, किसी इससे इसको भाग दे दो या इससे इसको भाग दे दो, कुछ भी कर लो, वो आपके ऊपर है। इससे इसको भाग दो, ठीक है, दे दो, जो भी करो, है ना। तो इसको इससे मैं भाग दे रहा हूं तो क्या होगा, देखो ये h है, दोनों में है x प्लस वाई है ना, और यहाँ पे क्या है आपका 144 अपॉन में, यहाँ h है और यहाँ पे xy है। ये क्या है मेरा 420, ओहो पूरे पे आ गया, है ना, ये भाग दिया तो ये यहाँ भाग दिया, ठीक है, इक्वल टू बीच में होता है ना, लिखते वक्त अजीब हो जाता है, ठीक है। अब देखो h से h कटेगा, ये भी देखो 4 से कट रहा होगा, 4 से कटा तो मेरा 4 2 जा नहीं 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 2 36 आया। 4 से काटो और तो 4 1 जा 105 आया, ठीक है। अभी 3 से और कटेगा, 3 से कटा 12, 3 से कटा 35, तो ये कितना बन गया मेरा 12/35। अब आप चीज़ों को थोड़ा समझ लो, इसलिए इसको वापस लिख दे रहा हूँ। ये क्या है मेरा x प्लस वाई है, क्यों, यहाँ से h कट गया, वो कट गया, और ये क्या है मेरा xy है। हाँ, तो आप यहाँ पे आके अब फंस रहे होगे कि सर यहाँ पे अब क्या करें, है ना, xy कैसे सॉल्व करें। तो घबराओ मत, समझो। एक्चुअली में अगर आप ध्यान दो तो ये क्या है कि x प्लस वाई की वैल्यू है 12 और xy की वैल्यू है 35। अब हमें बस दो ऐसे संख्याएं चुननी हैं जिनको जोड़ा जाए तो 12 बन जाए, जिनको गुणा किया जाए तो 35 बन जाए। सोचो, थोड़ा सोचो, अगर x 1 होगा तो y कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ 12 है 11, लेकिन 11 1 बनेगा क्या, गुणा करेंगे तो 35 बनेगा नहीं, तो 1 हो तो नहीं, 2 और 10 वो भी नहीं। अगर मैं इसको 3 और 9 मानूं तो यहाँ पे 27, 4 और 8 मानूं तो गुणा करूंगा तो 32, 5 और 7 मानो, 7 5 12, 7 5 7 गुना 5 35। अब पकड़े गए क्या ना, है ना, अब मिल गया। इसका मतलब x मेरा 7 होगा, y मेरा 5 होगा। उल्टा भी लिख सकते हो, y को 7 लिख दो, x को 5, फर्क नहीं पड़ेगा।
तो आपसे पूछा है कि वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। बस काम हो गया, खत्म। खत्म कैसे हो गया? आपको x मिल गया, आपको y मिल गया, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, देखो h भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ रख दो, आपको h आ जाएगा। तो h क्या होगा? h इंटू एक्स वाई 420 था। x कितना है मेरा? 7। y कितना है मेरा? 5। ये कितना है बना मेरा? 420। तो यहाँ से h कितना आया मेरा? 420 बटे में 7 बटे में 5। ये कटा 1 से, ये कटा आपका 60 से, ये कटा 1 से, ये कटा आपका 12 से, ठीक है। 12 मतलब हमारा जो HCF है वो है 12। अब संख्याएं पूछी है तो हमने क्या करना है? जो भी रेशो है h से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। h से आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या करोगे? एक है x और इसको h निकला 12, एक है y, इसको h निकला 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका 84, ये आपका आ गया 60। देखो 84 और 60 कितना होता है? 144 होता है, बिल्कुल सही। तो निकल गया सवाल का जवाब। तो ये देखो बहुत ही उटपटांग था, आप लोगों के लिए उटपटांग होगा, मुश्किल से लग रहा होगा, लेकिन घबराना मत, आसान था। चीज़ें आसानी से हो सकती हैं, चीज़ें आप कर सकते हो, आप बहुत समझदार हो, इसी चीज़ को समझना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार का एक और सवाल देना तो बनता है ना। मैं दूंगा तभी तो आप समझो। देखो स्टेप यही रहेंगे, आपको बस अगर थोड़ी दिक्कत आएगी तो ये एक्स और वाई समझने में, वो भी नहीं आएगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो। ये 420 हटा यहाँ से, 144 हटा यहाँ से, ठीक है। चलो सवाल ये है 255 और 1080, योग है 255 और उनका एलसीएम है आपका 1080, कौन सी हैं? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं। अब ये थोड़ा आप करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। मुश्किल कदापि नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है। आज मैं अपनी पानी की बोतल भूल गया यार, पानी पी लेता था, थोड़ी एनर्जी आ जाती थी। ये तो देखो शाम को आप तो पढ़ाते ना, थक चुका होता है, ब्रेन भी, शरीर भी, कमर में दर्द होने लग जाता है। तो सब कुछ मैनेज करके हम आप मेहनत करते रहेंगे, चूकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, जब तक जीत ना मिल जाए। सवाल करो, है ना, सवाल करो। क्या है? दो संख्याओं का योग दे दिया। वही देखो हमने क्या किया था ऐसे सवाल में, हमने कहा था देखो योग दे दिया, हमने मान लिया कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात है x अनुपात y, और उनका जो HCF है वो मान लिया हमने h। तो दोनों संख्याएं क्या हो गई? यहीं लिख देता हूँ फिर से। एक संख्या हो गई hx और दूसरी संख्या होगी मेरी hy। अब उसने क्यों h को x से मल्टीप्लाई किया, x को y से मल्टीप्लाई किया। अब दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो कितना आ रहा है? 255 आया। और दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या कहा था मैंने? जो भी HCF है उसको दोनों के अनुपात से गुणा कर दो। तो HCF है h और XY से उनका अनुपात है, गुणा कर दिया तो कितना आया? 1080। अब यहाँ जाने के बाद क्या करोगे? दोनों को भाग कर दोगे, कर दो भाग, तो क्या होगा आपका? यहाँ दोनों में h है तो h बाहर ले लोगे, x प्लस वाई कितना है आपका? 255। नीचे किससे भाग करोगे आप? ये h XY से भाग किया और यहाँ 1080। ये 1080 कहीं सुना लग रहा है आपको? कहीं देखा हुआ लग रहा है? YouTube पे जब क्वालिटी बदलते हो ना इमेज की तो 1080 आता है, पता है ना? 1080 पिक्सल। भाई देखो आप लोग क्या है ना, चीज़ें इतनी होनी चाहिए कि आप कहीं नंबर पढ़ो तो याद आ जाए, कहीं देखा है, कहीं देखा तो कहाँ देखा है, वो भी थोड़ा याद होना चाहिए। चलो ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं। तो h से h कट गया मेरा। अब यहाँ किससे काटेंगे? 5 से दिख रहा है तो 5 से काटेंगे पहले, ठीक है। वैसे तो मुझे 3 से भी दिख रहा है तो 15 से भी काट सकते हैं, आप अपने हिसाब से के लिए पहले 5 से काट देता हूँ। 5 1 जा 5 5 जा 25 और 1 जा 5, ठीक है। 5 से काटा तो 2 और 5 1 जा और आपका 6 जा, ठीक है। अब आपका 3 से भी दिख रहा है, 3 से काटोगे तो ये हो गया 17, 3 से काटोगे तो ये हो गया 7 और ये हो गया 2। इसका मतलब ये कि मेरा
x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई, इसकी वैल्यू है 17 अपॉन में 72। अब इसके बाद हम क्या समझे थे? हमने ये समझा था कि सर इसका मतलब है कि हमारा इन दोनों का जोड़ आता है 17 और हमारा इन दोनों का गुणा आता है 72। दोनों का जोड़ आता है 17, दोनों का गुणा आता है 72। तो कोई ऐसा नंबर सोचो जो आपस में मिलके 17 जोड़े और 72 बनाए। देखो 1 और 16 करोगे तो 17 बनेगा, लेकिन 1 और 16 से 72 नहीं बना। 2 और 15 करोगे तो 17 बन जाएगा, लेकिन 30 नहीं बनेगा। आगे बढ़ो, 3 और 14 तो भी नहीं बनेगा। 4 और 13, 4 और 13 26 52, नहीं ये नहीं बनेगा, 72 बनाना है। 4 और 13 हो गया, 5 और 12 तो 60 बन जाएगा, ठीक है। 6 और 12, 12 छिक 72 मिल गया, ठीक है। 6 और 12 कैसे यार? 17 होगा क्या? 6 और 12, 6 और 11 66, नहीं 8 9, हाँ मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स वाई आपका देखो ये होगा 8 इंटू 9 करोगे तो 72 बनता है, और ये क्या होता है 8 प्लस 9 को जोड़ोगे तो भी 17 बन जाता है। हो गया। देखो मुझे पता था इसका नाम 8 9 बनेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को करके बताया है ना, 1 2 लेके बताया ताकि आपको समझ में आए। तो आप लोगों को ऐसे क्या है कि समझाने के लिए, नहीं तो साफ दिख रहा था मुझे 8 9 72, यहाँ पे 8 हो। तो आप लोग भी ऐसे थोड़े सा प्रैक्टिस कर लो, है ना, थोड़े से सवाल और कर लोगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सीखना है तो सीखेंगे। 8 9 72 हो गया, ये हो गया 8 9 72। इसका मतलब मेरा x कितना है? इसका मतलब मेरा है x 8, y कितना है 9। हो गया। तो अब मुझे निकालना है वो दोनों संख्या कौन सी, ये पूछा है ना। अब मुझे h निकालना होगा। h कहाँ से निकलेगा? इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में क्या कह रहा है वो? इस इक्वेशन में कह रहा है कि h को गुणा करो x से, x कितना है 8, और फिर गुणा करो 9 से, कितना आएगा 1080 आएगा, ठीक है। तो इससे मेरा जो h आया वो आया 1080 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 9, 9 से काटते हैं, 9 1 जा 9, फिर आपका 1 और 8, एक मिनट, 108, 12 का होता है ना, 18, ये क्या गड़बड़ कर रही है? 9 1 जा 9 और 1 8 उतरा, ठीक है। 9 2 जा 18, हो तो गया खत्म, 8 से काटो, 8 15 की टेबल पे आता ना 15, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? हमारा h आ गया 15। अब क्या, अब तो काम बचता ही नहीं। अब दोनों संख्याएं क्या होंगी? 8 इंटू 15, सॉरी, और दूसरा 15 इंटू 9, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? हमारी संख्याएं थी hx और hy, तो ये क्या निकला हमारा 15 इंटू में 8, एक संख्या है मेरी 120, दूसरा क्या है मेरा 15 इंटू में 9, एक संख्या है मेरी 135। हो गया सॉल्व, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आप समझदार हैं, आप ये कर सकते हैं। जब मैं क्लास कर रहा था तो मैं सोच रहा था कुछ भूल रहा हूँ। अभी प्यास लगी है तो मुझे याद है पानी की बोतल भूल रहा था मैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत करना कि चेक लिस्ट बना के चलना, आप एग्जामिनेशन में ऐसा कभी मत करना एडमिट कार्ड भूल जाओ, या फिर क्या पेन लेना भूल जाओ। वैसे देख लेना एसएससी पेन अलाउ नहीं कर रही आजकल, है ना, पेन कर चुकी है, पेन में वो सब कुछ खुद ही मिलता है। एडमिट कार्ड भी अभी थोड़े दिन में आ जाएंगे आपके, थोड़े दिन में तो नहीं, 7-8 दिन पहले आते हैं, तो नवंबर में ही आएंगे। दिवाली शुभ हो आपकी है ना, कहीं दूर सेंटर ना पड़े। चलो एक सवाल और, क्योंकि जब तक आप सवाल करोगे तो ही सीखोगे, है ना। तो एक सवाल और लूँगा इसका। इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। देखो आपको मुझे ज़्यादा सवाल करवाने हैं तो इस सवाल को फास्ट करवाऊँगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ, कुछ बदल ही देता हूँ। लो, बदल दिया मैंने, अब अंतर कर दिया, 54 है तथा एलसीएम 1260 है। करो जैसे जैसे किया है वैसे वैसे, जल्दी जल्दी। मैंने क्या कहा था कि वो नंबर क्या मानेंगे, एक
उनका अनुपात मान लेंगे एक्स वाई। अब तो नंबर क्या हो जाएगा आपका एच एक्स एच वाई। अब दोनों का अंतर दे दिया है तो अंतर ले लो, एच एक्स माइनस एच वाई कितना आ गया आपका 54। और तीसरा क्या है एलसीएम दे दिया, एलसीएम के क्या करेंगे h इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम। तो h इंटू में x इंटू में y इज इक्वल टू एलसीएम। अब क्या करेंगे दोनों को भाग देंगे तो h h कट जाएगा, आपको पता ही है। तो मैं सीधे डायरेक्ट लिखता हूँ चीज़ों को, क्या है x माइनस वाई बचेगा ऊपर, नीचे बनेगा एक्स वाई। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, देखो अंतर से घबरा तो नहीं गए थे ना इस बार कि सर ने योग करवाया और अंतर देने लग गए, नहीं घबराए थे ना। चलो देखो काटो, देखो मुझे दिख रहा है 18 से कट सकता है ना, मुझे साफ दिख रहा है 18 से कट सकता है, लेकिन आपको जैसे काटना है वैसे काटो। देखो 18 से काट लेता हूँ मैं, चलो 9 से काटता हूँ तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। 9 6 जा 54, 9 से काटा तो 9 1 जा 9 और ये आपका 36, 9 4 जा और 0, ठीक है। 6 है 40 है, कटेगा 3 से, तो ये कटेगा आपका 70 से, ठीक है। तो ये क्या आया मतलब, इसका मतलब 3/70 आया। मतलब दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको गुणा करोगे तो 70 आएगा, जिनका अंतर करोगे तो 3 आएगा। देखो 70 कैसे बनता है, 7 और 10, और 7 और 10 का अंतर 3। तो यहाँ मैं सीधे देख के बताता हूँ कि आपका x जो है वो है 10, y जो है आपका 7। देख लो ना, चेक कर लो आप भी अपने हिसाब से चेक करो, क्योंकि आप चेक करोगे आपकी संतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ होती है। 7 इंटू 10 70, और 10 में से 7 गया 3, हो गया। अब हो गया तो काम खत्म। तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम उसको, किसका, हाँ h निकालने के लिए। तो h क्या करेंगे हम, h इंटू में x इंटू में y 1260 है, देखा हमने, इंटू में x इंटू में y कितना है 7, ये कितना हो गया 1260, ठीक है। चलो तो h की वैल्यू क्या आ गई, 0 से 0 तो यहीं काट दो तुम, चलो नहीं काट रहे तो कोई बात नहीं, 7 इंटू में 10, 0 से 0 कट गया, 7 कटा, 7 1 जा 7, 5 और 6, और 7 8 जा 56। तो h की वैल्यू क्या आ गई 18। देखो मैं कहा था ना कि मुझे लग रहा है 18 से कट रहा है, तो 18 ही इसका HCF था, इसीलिए दोनों में था, ठीक है। तो अब संख्याएं पूछी गई हमसे, तो संख्याएं क्या होंगी, अरे संख्याएं क्या थी, h x h y, हमें h पता है 18, x पता है 10, तो क्या हो गया 18 इंटू में 10, h 18 x 10, 18 इंटू में 10 180, y कितना है 7, h कितना है 18, तो 18 इंटू में 7 आपका हो गया ये 126, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, इस तरह के सवालों को अब नहीं फंसोगे, चाहे कितना भी दुनिया को लगे कि मुश्किल है, आपके लिए चीज़ें आसान है, बेहद आसान है, ठीक है। चलिए आधा घंटा हो चुका है और हमने 2-3 तरीके सवाल कर लिए और सवाल करते हैं अच्छे जो आपको समझ में आए, जो आपके लिए बेहतरीन हों, है ना, वो सब करते हैं। चलो अब समझाने से पहले मैं आपको, मतलब आगे जाके सवाल करने से पहले ना, मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। एक समझो, एक क्या होता है आपका, पहले समझो इसमें सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ये क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए अभाज्य संख्या आप जानते हैं, अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं दोस्तों जो कि या तो खुद से भाग हो सके या 1 से, जो शुरू कहाँ से होते हैं, जैसे 2 से। तो आपके प्राइम नंबर एवरेज में ही बताया है मैंने आपको, जब औसत पढ़ा रहा था तब भी मैं आपको बता रहा था कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था, और 2 से शुरू होती हैं ये भी बताया था। जिन्होंने एवरेज औसत का चैप्टर नहीं देखा प्लीज़ अभी जाके देख लो, पाँचों के पाँचों, पिछले हफ्ते ही हमने पूरा कंप्लीट किया उसको, ठीक है। हम करीब हर हफ्ते एक टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको चीज़ें अच्छे से आ जाएं, ठीक है।
कोप्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? कोप्राइम नंबर वो होता है कि वो अपने आप में तो भले ही प्राइम या फिर ना हो, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं हो या ना हो, लेकिन वो आपस में है। जैसे मैं आपका देखो 4 लिया और 7, अब इसमें दोनों में कुछ है क्या? नहीं, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। तो हमेशा सह अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 आता है, और जो उनका LCM है वो उन दोनों का गुणनफल होता है। जैसे 4 × 7। याद रखना, कोप्राइम नंबर्स का जो HCF है वो 1 होगा, और कोप्राइम नंबर्स का जो LCM होगा वो होगा आपका उन दोनों का गुणनफल। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? देखो, ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों आपस में है। हाँ है, क्योंकि दोनों का HCF 1 है। करके देख लो, आपको सिखा ही रखा मैंने। तो सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो आपस में अभाज्य हो, है ना। एक दूसरे को भाग नहीं दे सकता, ये दूसरे को भाग नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकते। जिनका HCF 1 आए वही, तो उनका LCM क्या होगा? दोनों को आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया सहअभाज्य संख्या। ठीक है, अब क्या है कि कुछ लोग कहेंगे कि सर 0 और 7 का LCM बताओ। 0 है ना, और 7 का LCM ऐसे बताओ। तो देखो, ऐसा है, 0 और उसके साथ में कोई भी प्राकृतिक संख्या हुई, आपकी प्राकृत संख्या हो, तो दोस्तों इसका LCM HCF जो होता है वो अपरिभाषित होता है ना। वो अपरिभाषित मतलब अनडिफाइंड, उसको नहीं बता सकते। अपरिभाषित, ठीक है, अनडिफाइंड है वो, उसको नहीं। तो आप 0 का किसी का मतलब, कोई आपसे बोले कि 0 से 7 कैल्शियम क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कुछ होता ही नहीं है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो 0 का 7 का अपरिभाषित। दूसरी चीज आप ये सीख गए। ठीक है, और तीसरी चीज मैंने आप क्या बता रखा है? देखो ऐसा है, शुरू में बताया था मैंने कि एलसीएम कौन सा नंबर होता है? जैसे आपके 2 नंबर हैं n1 n2, इनका एलसीएम ये है, तो ये दोनों नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। और आपका HCF क्या होता है? HCF इसको भी डिवाइड कर सकता है, HCF इसको भी डिवाइड कर सकता है। तो एक्चुअल में आप देखो तो हमारा HCF एलसीएम को भी डिवाइड कर सकता है। अरे वैसे भी आप देखो तो मैंने आपको बताया था कि नंबरों का जो रेशो होगा, है ना, जो अनुपात होगा, मैंने कहा था ना कि एक x अनुपात y हो तो x इंटू वाई इंटू में HCF की वैल्यू होती है LCM। तो क्या मेरा LCM में HCF आता है गुणा में? हाँ आता है। तो HCF हमेशा LCM जो भी बनेगा उसको भाग दे सकता है। ये समझना एक काम आएगा। क्या है? HCF हमेशा LCM को भाग दे सकता है। HCF हमेशा LCM को भाग दे सकता है। ये सीधे सीधे आ जाएगा, आपको ऑप्शन से सीधे सीधे के बता दो कौन सा है। याद रखना क्या? HCF हमेशा LCM को भाग दे सकता है, क्योंकि HCF उन संख्याओं को भाग दे सकता है, तो ये संख्या इसको भाग दे सकती है, तो HCF भी उसको भाग दे सकता है। ये तीसरा पॉइंट लिख लेना। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख दूं क्या? चलो लिख देता हूँ। HCF हमेशा LCM को भाग दे सकता है, मतलब पूरा भाग हो जाता है। ठीक है, तीसरी लाइन आपकी ये हो गई। चलिए ये हो गई। तो आपका ये 3 चीजें आपको समझनी जरूरी थी, कोप्राइम, ये। अब इस पर मैं सवाल देता हूँ, तब समझ लो तीनों का इस्तेमाल करके कैसे कैसे विभिन्न प्रकार के सवाल बनते हैं, जिसको आप लोग एक ही प्रकार से सॉल्व कर लोगे। इन्हीं से विभिन्न प्रकार के सॉल्व वो होंगे, लेकिन क्या होता है, एक प्रकार सॉल्व करोगे, वो प्रकार क्या है? आपका उत्तर सही आएगा, वही प्रकार है। ठीक है, चलो तो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि देखो ऐसा है कि अभी जो हमारी पिछले शनिवार को कहानी चली थी वो आप देखना जरूर उसको। ठीक है, वो चाय के बागान में खड़ा हूँ मैं, वहाँ पे कहानी बनाई थी मैंने उसको। तो चाय के बागान में मतलब वो मुझे कहानी याद थी, एक जैन मास्टर की और एक प्रोफेसर की, है ना। तो उसमें क्या है, कहा जाता है कि आप अपनी चाय की केतली खाली करोगे तब तो नई चाय डलेगी। उसी प्रकार इस बोर्ड को मैं साफ करूंगा तभी तो नए सवाल का जवाब बनेगा, है ना। देखना जरूर। चलिए
ये तीनों पॉइंट समझ गए ना आप लोग? अभी पता लग जाएगा दोबारा, है ना? क्या होता है सवाल करते वक्त ज़्यादा अच्छे से सीखते हो, ये तो मुझे पता ही है ना, ये तो मुझे अच्छे से पता ही है। चलिए पहला प्रश्न, आज का पहला नहीं, मतलब इस जो सवालों का पहला, ठीक है। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, ठीक है। तो उनका एलसीएम बताओ। तो उनका एलसीएम बताओ। बताओ बताओ। बिल्कुल आसान है। क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? दो सह अभाज्य, दो को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम कुछ नहीं होता, उन्हीं दोनों का गुणनफल होता है। तो आपसे बोला कि उनका गुणनफल 117 है, तो एलसीएम क्या होगा? अरे भाई एलसीएम भी 117 ही होगा। क्यों? अभी देखो, थोड़ा देर वीडियो पहले जाके देख लो, अभी समझाया था पहला पॉइंट ही कि दो सह अभाज्य जब को प्राइम नंबर होगा तो उसका एचसीएफ होता है 1। एलसीएम क्या होता है? उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हो गया? कहा था ना उसी पे सवाल पूछूंगा और तुम लोग फंस जाओगे। चलो अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल में ऑप्शन भी दूंगा ताकि आप चीज़ों को समझ सको। वो ऑप्शन से ही होता है, ठीक है, ऑप्शन से ही होता है, ऑप्शन उसमें देना ही पड़ता है, सवाल ही आता है। यदि दो संख्याएं संख्याओं का एलसीएम 120 है, का एलसीएम 120 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या, तो निम्न में से कौन सी संख्या HCF नहीं हो सकती? चलो ऑप्शन लिख देता हूं मैं। पहला 20, 24, 30, 40, 35। 20, 24, 40 और 35। चलिए बताइए, तो बताइए, आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई मैंने। देखो एलसीएम है 120, तो मैंने आपको क्या कहा था कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को भाग दे सकती है। एचसीएफ हमेशा ही आपका एलसीएम को भाग, अच्छा मैं कर रहा हूं तो दिख रहा है आप लोगों को? है, दिख रहा है क्या? थोड़ा तो दिख रहा होगा ना, गंदा हो गया बोर्ड क्या, पसीने से ना लगता है तो साफ हो जाता है। चलो, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को भाग देख सकता है। तो एक बार बताओ, हमारा एलसीएम क्या है? 120। तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को भाग दे सकता है। 20 120 को भाग दे सकता है, हाँ ये तो दे सकता है। 24 20 को भाग 120 को भाग दे सकता है, हाँ दे सकता है, 5 बार में चला जाएगा, ये भी दे सकता है। 40 120 को भाग दे सकता है, हाँ 3 बार में चला जाएगा, ये भी दे सकता है। 35 120 को भाग दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। अगर 35 120 को भाग नहीं दे सकता तो ये HCF 120 का नहीं हो सकता। तो इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है? तो भाई हमारी 35 जो है वो HCF नहीं हो सकती। तो देखो दोस्तों, पहला पॉइंट पे सिखा दिया
जो आपको बताया था। तीसरा पॉइंट बताया था उस पर भी सिखा दिया। देखो शून्य के साथ किसी प्राकृतिक संख्या का जो HCF LCM होता है वो अपरिभाषित होती है, उसको क्या बताने की जरूरत है, वो तो कहीं पर पूछा नहीं जाएगा। ट्रू फॉल्स नाम की चीज़ होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन आएगा तो आपको बता दिया। तो ये दो तरीके के सवाल कैसे करते हैं वो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, सिखा दिया। तो आपको क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब कुछ और अलग सवालों के साथ आपके पास आता हूँ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ बतानी है मुझे। जैसे मैंने वो बता दिया था, एक और चीज़ बतानी है। 3 चीज़ें वो बताई थी ना, उसके साथ चौथी एक और लिख लो यार, छूट गया था अभी याद है, ठीक है। चौथी चीज़ मुझे क्या बतानी थी, टाइम हो रहा है आपके 20 मिनट बचे हैं, है ना। कोई नहीं, अच्छे से समय का सदुपयोग करेंगे हम। चीज़ें क्या बतानी है मुझे आपको, वो ये कि कोई भी लगातार या क्रमागत क्रम के साथ, अगली क्रम आपका क्या है कि प्राकृतिक संख्या हो, है ना। कोई भी लगातार प्राकृत संख्या हो, जैसे 2, कोई भी लगातार 2 की बात करो, लगातार 2 प्राकृतिक संख्या हो, जैसे क्या है 2 और 3, 4 और 5, ये भी क्यों लो, 16, 17, है ना, कुछ भी ले लो यार, 72, 73। तो दोस्तों ये हमेशा आपस में सअविभाजित होंगी, सअभाजित। वो कौन से होते हैं, को प्राइम, बता दिया आपको मैंने, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इनका HCF क्या आएगा, इनका HCF भी को प्राइम वाला 1 आएगा, और LCM भी क्या आएगा, LCM इनका गुणनफल, आएगा ना। तो ये भी याद रखना कि 2 लगातार आ गई तो सीधे सीधे वो को प्राइम है और कुछ नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे को प्राइम। एक ट्विन प्राइम भी होता है ट्विन प्राइम भी होता है। ट्विन प्राइम आपका जैसे 2 और 3, 5 और 7, जिनमें अंतर 2 का हो बस, और दोनों आपस में प्राइम हो, दोनों खुद ही प्राइम हो, उसे कहते हैं ट्विन प्राइम, TWIN, ट्विन मतलब जुड़वा, ठीक है। लेकिन आप लोग मुझे सोच के बताओ, इसके सिवा कोई और ट्विन प्राइम होता है क्या, बताना जरूर मुझे, ठीक है। 3 और 5, 7 और 5, जिनमें 2 का अंतर हो और प्राइम हो, बताना मुझे सोच के, ठीक है। अच्छा, जब आप उत्तर लिखा करो ना कमेंट में, तो क्वेश्चन भी लिख दिया करो कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर है क्या, क्योंकि क्या है कि अब पूरी वीडियो में मतलब आप लोग क्या है, देखो ऐसा करते हो ना कि मैंने आज की वीडियो अगर आज आपने बताया तो मुझे पता लग जाता है कि आप आज मैंने क्या सवाल दिया था। अब कोई आदमी जैसे आज उसने ज्वाइन किया, वो आज की वीडियो मतलब आज से 30 दिन पहले की वीडियो पे मतलब कुछ सवालों का जवाब या कुछ पूछ रहा होता है, तो मुझे पता नहीं होता कि वो 30 दिन पहले मैंने क्या था, कौन से सवाल का। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जब आप किसी सवाल का जवाब दो ना, तो उस सवाल को भी बता देना कि सर सवाल ये था और इसका जवाब ये है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन आपको सीखने में ये आसानी होगा। देखो वो पथ जिस पे आपको परेशानी हो, कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, वो पथ सही होता है, ठीक है। जो जिंदगी आराम से, मतलब आपके विवेकानंद ने भी कहा है कि अगर तुम किसी रास्ते पे चल रहे हो और उस रास्ते पे परेशानियां नहीं आ रही हैं, तो समझ जाओ कि रास्ता गलत है, क्योंकि सही रास्ते पे हमेशा दिक्कतें और परेशानियां तो आनी चाहिए और आती भी हैं, ठीक है। कोई भी इंसान जो महान बड़ा है वो परेशानियों को जीत के बढ़ा है, जीत के आगे बढ़ा है, वो तभी बना है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें परेशानी ना दिखे हो तो महान बन जाए, है ना। तो इस चीज़ को समझना और करना। तो आपको थोड़ी परेशानी होगी सवाल को बताने में कि सर सवाल ये था, लेकिन जवाब उससे ये तो हो जाएगा ना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, समझ रहे हो चलिए, चलो सवाल ये है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 20,
24, 30 तथा 36 का पूरा भाग्य हो जाए तथा 36 का पूरा भाग हो जाए। अब देखिए दोस्तों, क्या बात है ना, इस सवाल को आप ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इस सवाल में ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि पहले मुझे समझाना है। कहीं कॉन्सेप्ट समझाऊं ना, आप सीधे ऑप्शन से करने लग जाओ तो वो चीज़ दिक्कत है। मैं आपको पहले सही तरीका बताऊंगा, फिर आपको ऑप्शन से करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं। अच्छा, साफ सी बात है, हमसे बोला क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको ये भी भाग दे दे, कौन, 20 भी भाग दे दे, 24 भी भाग दे दे, 30 भी भाग दे दे और 36 भी भाग दे दे। ठीक है, एक बात बताओ, किसी संख्या को जब ये चारों भाग दे दे वो संख्या क्या होती है? मैंने आपको बताया क्या होती है, एलसीएम होती है, एचसीएफ होती है। एचसीएफ इनको भाग देती है, ये जिसको भाग देते हैं वो क्या होती है, एलसीएम। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें ये सबको सब भाग दे दें। तो हमसे वो बोल रहा है कि एलसीएम निकाल दो, तो एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कैसे निकालोगे, निकाल दो, ऐसे निकाल दो जैसे निकालते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे, 20, 24, 30 और आपका 36, ये आया। पहले 2 से काट दो, 2 से काटोगे 10, 12, 15, 18। अब देखो क्या जा रहा है, अब भी 2 से जाएगा, 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा। चलो 2 से काटो, 5, 6, 15, 9। अब किससे काटोगे, 3 से काटो, 5, 2, अरे 2 यहाँ पे भी है। ठीक है, और आपका 5 और 3, फिर किससे काटोगे, 2 से काट दो, 5, 1, 5, 3। अब किससे काटोगे, 3 से काट दो, 5, 1, 5, 1। अब क्या बच गया, 5 बच गया, 1, 1, 1, 1। तो हमारा एचसीएफ क्या आया, 2, 2। हमारा एलसीएम क्या आया भाई, एलसीएम कुछ नहीं, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। ठीक है, चलो ये कितना बना रहेगा, 6, 6, 36, 72, 5, ये आ गया मेरा 360। तो संख्या कौन सी होगी, वो 360 होगी। आप सब देख लीजिए, समझ लीजिए, कर लीजिए, हो गया, आराम से आ जाएगा आपका। तो ये देखो समझना भैया, इसलिए मैं शुरू की पहली क्लास में बताया था कि वो संख्या जिसको ये सब भाग दे दे वो कुछ नहीं होता, हमारा एलसीएम होता है। वो संख्या पूछी होती जो इन सबको भाग देते तो एचसीएफ निकालते। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया आपका। तो और करते हैं, है ना, सवाल खत्म। तो अच्छा, मैंने क्या बताया था, एक ऑप्शन से करके बताऊंगा, है ना, ऑप्शन से करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे करते हैं। वैसे मेन तरीका तो हमने सीख लिया, चलो एक आपको ऑप्शन से करके बताता हूँ। 4 अंकों की, थोड़ा सवाल बदल गया, घबरा मत जाना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, जो 12, 18, 21 व 28 व 28 से पूर्णतः, पूरी तरीके से, पूर्णतः देख लेना, पूर्णतः समझ गया ना, मतलब पूरी तरीके से, पूर्णतः विभाजित हो जाए।
पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन से आप इसे आराम से कर सकते हो। ऑप्शन है मेरा 9828, दूसरा 9882, तीसरा 9928 और चौथा 9288। ठीक है, देखो आपका टाइम भी हो रहा है दोस्तों, 5 मिनट बचे हैं मुझे लगता है, बिल्कुल नहीं 10 मिनट है अभी। ठीक है, इस सवाल को करवा देता हूँ आपको, आराम से इसको समझना, आराम से समझना। पहले तो क्या है, देखो ऑप्शन से अभी नहीं बताता है ना, ऑप्शन से मैं अभी नहीं बताता। पहले हम लोग जाते हैं लंबे तरीके से, अगर जाएं तो कैसे जाएं। देखो हमसे बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब इन सबको डिवाइड कर दे, नहीं जो जिसको ये सब डिवाइड कर दे। तो जिसको ये सब भाग दे, पहले निकालना क्या है ये तो पता लग गया, तुमको पता तो लग गया, ये सब उसको डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले पता क्या लग गया, निकालना तो है जी हमको एलसीएम। एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालना है तो किससे निकालेंगे, एलसीएम निकालना है तो किसका निकालेंगे, 12, 18, 21 और 28 का। ठीक है, एलसीएम निकाल लो यार, है ना, जल्दी जल्दी फटाफट निकाल लो, जल्दी जल्दी जल्दी। 18, 4, 2 से करना पड़ेगा पहले, तो 2 से करोगे। देखो मैं तो डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए निकाल रहा हूँ, तो निकालो। 6, 9, ये तो 21 और ये आपका 14। ठीक है, फिर आप 2 से कर दो, 2 से करोगे तो 3, 9 और ये आपका 21 और ये आपका 7। ठीक है, अब किससे जाओगे, 3 से चले जाओ, 3 से जाओगे तो 1, 3, 7, 7, फिर 3 से चले जाओ, 1, 1, 7, 7, फिर 7 से चले जाओ, 1, 1, 1, 1। ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई ट्रेन आई क्या यहाँ पर। चलो, किसी के आजकल हॉर्न भी ऐसे होते हैं, लगता है कि ट्रेन आ रही है। देखो आवाज़ आ रही है आप लोगों को, कूं कूं, नहीं आ रही क्या नहीं आ रही तो अच्छी बात है, पढ़ लो। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, हमारा एलसीएम आ गया आपका 2 × 2 × 3 × 3 इंटू में 7, मतलब 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 × 7, 6 7 जा 42, 6 7 जा 1 मिनट, 7 6 जा 42 का 2, कैरी ऑन 4, 7 3 जा 21 4, 252। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारा 252, मतलब 252 वो नंबर है, 252 नंबर है जिसको ये भी भाग दे देगा, ये भी भाग दे देगा, 21 भी भाग दे देगा, 28 भी भाग दे देगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि उसने पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन हमारा क्या निकला, 3 अंकों का ही संख्या निकली है। तो क्या अगर मेरा ये एलसीएम नंबर है तो इसको मैं कितने से ही गुणा करूं, 2 से गुणा करूं, 3 से गुणा करूं, किसी भी चीज से गुणा करूं, अगर मेरा 252 सबसे भाग हो जा रहा है तो इसका जो भी किसी भी चीज से गुणा करूं तो वो भी इससे भाग, वो जो जिससे भी मैं गुणा करूं तो भी जो भी गुणनफल आएगा उसको ये सब भी भाग दे देंगे। अरे भाई 252 का मल्टीप्लाई है ना, तो अगर 21 से करूँ तो ये भाग हो जाएगा। तो इसको किसी चीज़ से 252 को मैं किसी भी चीज़ से गुणा करूँ तो जो भी नतीजा आएगा उसको भी ये भाग दे देंगे। समझ, जैसे समझाता हूँ मैं तुम्हें, जैसे मान लो 4 है, 2 4 को भाग दे सकता है। अब 4 को तुम 6 से गुणा करो तो 2 4 को जब भाग दे सकता है इसको भी भाग दे सकता है। 4 को तुम 7 से गुणा करो 28 बनेगा, 28 2, 28 को भी 2 भाग सकते हैं, क्योंकि भाई इसका एक गुणनफल मतलब वो है ना, फैक्टर है एक 4। तो 252 नंबर है, लेकिन हमें चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम ऐसा करते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, हमें पता है वो होती है 9999, है ना, और सबसे छोटी संख्या 1000। तो सबसे बड़ी संख्या है ये। तो मैं देखना चाहूंगा कि 252 जो है वो ट्रिपल जो 4 बार 9 है, इसको भाग कितनी बार में देता है, उतने से मल्टीप्लाई करना होगा, वही मेरा उत्तर होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको 252 से भाग दीजिए, 252। ठीक है, ये जाएगा आपका 3 बार में, 3 बार में आएगा आपका 756। ठीक है, 756 आया तो आपका ये 3 उतरा,
4 उतरा, 2 उतरा और 9 उतरा। अरे बाबा, अब किससे करोगे? अब 509 से करोगे। करो 9 से, ठीक है। 9 दूनी 18, 18, 9 5 जा 45 और कैरी इन गया था 6, ठीक है। 18, 45 और एक 6, कैरी ऑन 4, 18 और 4 22, ठीक है। 2 2 6 8, क्योंकि आगे नहीं आएगा 10 12, ठीक है। तो 9 में से 8 गया 1, ठीक है। 13 में से 6 गया 7, कैरी 1 चला गया। 3 में से 2 गया 1, 171 बच गया। अरे 171 बच गया, कुछ तो गड़बड़ है दया, चेक करो। इंटू में 3 किया, 6, 5 का 15, 6 3 5 7 56, 5 में से 6 गया 3, ठीक है। अरे 5 में से 6 गया 3, 5 में 9 में से 5 गया 4, 9 में 7 गया 2, सही तो लिखा यार। फिर 9 कैरी आ गया, 9 कैरी आ गया तो 9 से किया है ना, तो 171 फालतू आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। 171 फालतू आ रहा है, तो अगर मेरा 252 से इसको भाग करूं तो 171 फालतू आ रहा है। तो अगर ये 171 में इसमें से घटा दूं तो मेरा कुछ भी शेष बचेगा क्या? नहीं बचेगा। कुछ भी शेष बचेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा कि अगर मैं 9999 में से 171 घटा दूं तो वही मेरा आंसर होना चाहिए, क्योंकि वो 252 से भाग हो जाएगा, और जो 252 से भाग हो जाएगा वो इन सब से भी भाग हो जाएगा। तो इसको मैंने घटा दिया, तो ये 8, ये 2, ये आपका 8 और ये 9, 9 2 8 2 उत्तर, 9 2 9 8 2 8 उत्तर, ये मेरा सही उत्तर, ठीक है। तो ये था तरीका, इससे भाग करके देखोगे, जो चीज़ बच गई उसको घटा दो तो वही मेरा उत्तर। लेकिन ऑप्शन से करना हो तो कैसे करना होगा? देखो ऑप्शन से करना है ना, तो आप देखो किससे भाग होना है, 12 से। 12 का मतलब क्या है? 4 गुना 3, मतलब 4 से भी होना चाहिए और 3 से भी भाग हो जाना चाहिए। 18 क्या मतलब है? वो 9 से भी भाग हो जाना चाहिए और वो 2 से भी भाग होना चाहिए। 21 का क्या मतलब है? 21 का मतलब वो 7 से भाग हो जाना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। 28 का क्या मतलब है? 28 का मतलब है कि वो 4 से ही भाग हो जाए और 7 से ही भाग हो जाए। तो किसी एक चीज़ से चेक कर लो। 4 से देखो तो 4 से 28 हो सकता है, 82 जो है ना वो 4 से भाग नहीं हो सकता। देखो 4 का आपको पता है ना कैसे चेक करते हैं? आखिर के 2 अंकों को देख लो, अगर आखिर के 2 अंक आपके 4 से भाग हो जाए तो वो पूरी संख्या 4 से भाग हो सकता है। आखिर के 2 अंक 28 है, हाँ 4 से भाग होता है, हो सकता है। 82 4 से भाग नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। ये 28 88 4 से हो जाएगा, तो 4 से हमने चेक कर लिया। 3 से चेक करते हैं। 3 से कैसे चेक करते हैं? सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे और अगर वो 3 से भाग हो जाए तो 3 से भाग हो जाता है। जैसे 8 दूनी 10 और ये 9 और 28, 9 9 18, 18 10 28, 28 3 से जाता है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं भाग हो सकता, क्योंकि भाई 3 से भाग होना चाहिए। चलो इसको देखते हैं। 9 2 11, 11 8, 11 8 19, 19 8 27, ये हो सकता है। 8 दूनी 10, ये भी 27, ये भी हो सकता है। अब वो तो खत्म हो गया। अब किसे चेक कर लेते हैं? आपका 4 से चेक कर लिया, 8 से चेक कर लिया, 9 से चेक कर लेते हैं। 9 का क्या होता है? सबको जोड़ दो। अच्छा, तो सबको तो 9 से हो गया, हो जाएगा वो भी, ठीक है। ऐसा करते हैं, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से चेक करने का क्या तरीका है? 7 से चेक करने का तरीका क्या है? देखो 7 से भाग करोगे तो ऐसा है कि आखिरी के जो 3 है इसमें सब घटा दो तो आएगा, मतलब जो आखिर में जो बचता है ना इसमें से घटा दोगे, मतलब 288 में से 9 घटा दोगे तो अगर वो 7 से भाग हो जाए तो हो जाता है। चलो मैं आपको कभी डिविजिबिलिटी पढ़ा दूंगा, या फिर बेसिक बिफोर कोचिंग करके ना एक मैंने वीडियो सीरीज बनाई, प्लेलिस्ट में जाना बेसिक बिफोर, उसमें डिविजिबिलिटी का दूसरा या तीसरा टॉपिक है, उसको देख लेना, ठीक है। 7 से वैसे नहीं जानते तो ट्राई करके देख लो। 7 एकम 7, 2 और 2 7 के 21, 1 और 8, 7 दूनी 14, 4 8, ये 7 से भाग नहीं जाएगा, बच जाएगा ये 7 से भाग चला जाएगा ये। तो हम क्या है, इन्हीं सबको देख के कि किस किस से भाग होने वाला है, चीज़ों को हम डिसाइड कर सकते हैं, समझ के चीज़ें कर सकते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों क्लास रोकता हूँ, आपकी क्लास 1 घंटे की हो गई कंप्लीट। पर इसी के साथ और आगे बढ़ूंगा मैं, ऑप्शन कौन ले लेके कैसे करने हैं, क्या करना है, सब कुछ। तो आज की क्लास कैसी लगी आप जरूर हमें बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ 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 अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचा दो, ताकि और भी एग्जामिनेशन जो फ्यूचर में होंगे हम उस पर वीडियो बनाएंगे, वो पढ़ सकें, समझ सकें। आप सभी का आपके एग्ज़ाम के लिए हमारी तरफ से फैबुलस EDU SSC की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।